हाय, मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट। और गोयंग के इस वेलनेस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं लहसुन की, गार्लिक की। गार्लिक के गुणों के बारे में तो सबको पता है कि इसमें भर के औषधीय गुण होते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हर जगह पे लहसुन की चर्चा होती है, लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में बताया जाता है और आपने देखा है कि इसको लोग हर समय सेवन करते रहते हैं। लेकिन लहसुन को लेने का सही तरीका क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। कैसे हम लहसुन को लें ताकि उसके सारे औषधीय गुण हमें मिल पाएं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको लहसुन हर दिन लेना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक करके ये साइंस बैक्ड फैक्ट्स मैं आपको देते जाऊंगा। शुरू करते हैं इस बात से कि लहसुन को आप एक्चुअली जानते कितना है। लहसुन एक स्पाइस है, आपके घर में, आपके किचन में होता ही है और आप इसका इस्तेमाल हर दिन सब्जियों में और इसमें उसमें करते हैं। इसके अलावा आप लहसुन को कितना जानते हैं? अदर देन किचन यूज, यू माइट हैव सीन पीपल टेकिंग इट एवरी मॉर्निंग। वो कुछ लोग पिल करके, छिल के लहसुन को लेते हैं। दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, राइट? इन लास्ट 15 ईयर्स मैंने लहसुन के ऊपर बहुत सारा काम किया है, रिसर्च किया है और बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट्स के साथ मिलके इस पे बहुत सारे औषधीय फॉर्मूलेशन बनाने की प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और बहुत सारे फॉर्मूलेशंस बनाए हैं, सक्सेसफुल फॉर्मूलेशन बनाए हैं और उन फॉर्मूलेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया गया है। So let me tell you the significance and importance of garlic from that perspective कि यदि उससे कोई ऐसा तत्व बना के, उसका फॉर्मूलेशन बना के कोई बीमारी ठीक की जा सकती है, तो औषधीय गुणों को किस तरीके से समझा जा सकता है। गार्लिक को अलियम सैटिवम के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नेम यदि बात करें तो लैटिन और साइंटिफिक नेम इसको आप कह सकते हैं इसका। गार्लिक की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि देर आर मोर देन 450 टाइप्स ऑफ गार्लिक अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। 450 से ज़्यादा तरह के लहसुन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ग्लोबल तरीके से पाया जाने वाला चीज़ है। यदि इसकी इतिहास की बात की जाए तो ये एक हिस्टोरिकल क्रॉप है। हिस्टोरिकल यदि एविडेंसेस की बात की जाए तो इजिप्ट में, इंडियन कल्चर में इसको 5000 से भी ज़्यादा सालों से यूज़ किया जाता रहा है। इतिहास के रिकॉर्ड से बेबीलोनियंस ने इसको 4500 साल पहले इस्तेमाल किया था और चाइनीज़ लोगों ने इसे 2000 साल पहले इस्तेमाल किया था। तो 5000 साल का इसका इतिहास जानकारी में है। इतिहास कितना है कोई नहीं कह सकता। इसकी यदि स्प्रेड की बात की जाए तो लहसुन मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में है 3000 सालों से, और ये यूरोप और अमेरिका में भी अच्छे खासे समय से मौजूद है। रिकॉर्ड्स यदि बात की जाए तो रिकॉर्ड इंडिकेट करते हैं कि गीजा का पिरामिड वाज बिल्ट, तभी भी लहसुन का मौजूद था। वो 5000 साल पहले की बात है। तो ये हर सिविलाइजेशन में, हमने जैसा बताया, इजिप्टियन है, ग्रीक है, रोमन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है और इंडियन तो है ही। ये सारे जगह पे इसका औषधीय गुणों में इस्तेमाल हुआ है। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गार्लिक हैज़ बिन यूज्ड ओवर द वर्ल्ड। किस बात के लिए? टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, बट सबसे ज़्यादा औषधीय गुणों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हिपोक्रेट्स को आप जानते हैं, और हिपोक्रेट्स ने, जो एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने भी गार्लिक का भर के चर्चा किया है और इसके औषधीय गुणों का इस्तेमाल किया है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गार्लिक। एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक में कुछ एक रोचक तत्व बताता हूँ कि जब ग्रीक ओलंपिक शुरू हुआ था बहुत हजारों साल पहले, तो उस समय गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता था वो एथलीट्स के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके स्पोर्ट्स में। सो ऑल दिस आई एम सेइंग कि आप गार्लिक के महत्व को भी समझें और गार्लिक के इतिहास को भी समझें कि कितना रिच है ये।
मेडिसिनल यूज ऑफ गार्लिक की तरफ सीधे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब इसका मेडिसिनल यूज किस तरीके से हुआ। मिडिल ईस्ट में, ईस्ट एशिया में, नेपाल में गार्लिक का यूज भर के किया जाता है ब्रोंकाइटिस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर आप कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लीवर डिसऑर्डर के लिए होता है, डिसेंट्री के लिए होता है, कॉलिक के लिए होता है, इंटरनल वर्म्स यदि हो गए बच्चों में या किसी में तो होता है, आपके रिमेटाइज जो आपका गठिया होता है उसके लिए, रिमेटॉइड के लिए होता है, डायबिटीज़ के लिए होता है, फीवर के लिए होता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए होता है। इतना सारा इस्तेमाल इसका अभी तक देखा गया है लोगों में। और एक रोचक तत्व और आपको मैं बताऊं कि ये इजिप्टियन सभ्यता की यदि बात की जाए तो वर्शिप किया जाता है गॉड को, और लोकल करेंसी के रूप में भी गार्लिक का इस्तेमाल जो है इजिप्ट में किया गया है, इसका प्रमाण है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके इतिहास में कितने रोचक तत्व भी छुपे हुए हैं। वर्कर्स और स्लेव जब रखे जाते थे इजिप्ट में तो उन स्लेव को भी गार्लिक दिया जाता था उनके स्लेवरी के बदले में। इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये पता चलता है कि गार्लिक का सिग्निफिकेंस कितना है। आप देखिए, गार्लिक को करेंसी के रूप में यूज़ किया गया है इतिहास में, मुद्रा के रूप में। गार्लिक को बंधुआ मजदूर को रखने के एवज में देने वाला चीज़ गार्लिक रखा गया है। और जो ग्रेट पिरामिड्स बने थे उसमें जितने बंधुआ मजदूरों ने काम किया था उनकी मजदूरी गार्लिक से ज़्यादातर दी गई थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो गार्लिक में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा उस जमाने में भी, इसीलिए गार्लिक को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट गार्लिक के उन औषधीय गुणों के बारे में। एक और हिस्ट्री का रिकॉर्ड इस तस्वीर के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 रिवोल्ट हुए स्लेव्स के द्वारा इजिप्ट में, और ये दोनों रिवोल्ट्स गार्लिक को लेके हुए। एंड बोथ ऑफ द इजिप्टियन स्लेव रिवोल्ट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ गार्लिक क्रॉप फेलियर। गार्लिक का क्रॉप उस साल नहीं आया और नहीं आने की वजह से कम पैदावार हुई और इसकी वजह से रिवोल्ट हो गया, क्योंकि उन बंधुआ मजदूरों को गार्लिक नहीं मिला, गार्लिक नहीं दिया गया। एंड ये जो है उस तरीके के रीजन से हुआ। गार्लिक वॉज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल आईज ऑल्सो। एक और रोचक तत्व, प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल आई मतलब कैसा होता है ना कि आप बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करते हैं, तो गार्लिक का इस्तेमाल उसके लिए इतिहास में किया गया है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला करके आप कोई ना कोई चीज़, टोटका देखते रहते हैं हर जगह पे। उस टोटका में गार्लिक नंबर 1 पे रहा और उसको जो है डोर पे टांगने की प्रथा रखी गई। और इतना ही नहीं कि ये इजिप्ट में और रोम में और यहाँ मिला, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसको प्रैक्टिस किया गया है। एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट इट कीप्स वैम्पायर अवे इन यूरोप। ब्लड शकर्स जिसको कहते हैं, वैम्पायर, खून पीने वाला जो भूत होता है जिसको आप ड्रैकुला के नाम से भी जानते थे, उसको दूर रखने के लिए गार्लिक जो है डोर पे टांगा जाता था और टांगा जाता है। इस तरीके का इसका इतिहास रहा है। स्टिमुलेटिंग हर्ब के रूप में गार्लिक को माना गया है और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों में गार्लिक को निषेध रखा गया है पूजा पाठ करते समय। बहुत सारे जो ऋषि होते हैं वो जो है गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करने की बात करते हैं, फॉरबिडन होता है। तिब्बतन की यदि बात की जाए, मॉन्क्स की बात की जाए, विडोज़ की बात की जाए, या जो है इस तरीके के चीज़ों में आपको हमेशा बताया जाता है कि गार्लिक जो है स्टिमुलेटिंग हर्ब है और इसको कंज्यूम नहीं किया जाए। इसलिए ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं गार्लिक को मेन और वुमेन के लिए। यदि इंटीमेसी प्रॉब्लम हो, तो यदि सेक्सुअल किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो गार्लिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के डॉक्टर, TCM के डॉक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत क्लियर तरीके से गार्लिक को डिफाइन किया गया है कि ये स्टिमुलेटिंग हर्ब है और इसीलिए ये जो है आपकी उत्तेजकता को बढ़ाता है और इसीलिए कोई साधु संत इसको नहीं लेने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ के समय नहीं लेने की कोशिश करते हैं। और यदि सेक्सुअल किसी तरीके का डिसऑर्डर है या यदि इंटीमेसी प्रॉब्लम है तो उसमें प्रिस्क्राइब तक किया जाता है।
तो इतनी सारी चीज़ें हमने ऊपर ऊपर से समझी। एक और ऐतिहासिक चीज़ दे के हम चलते हैं गार्लिक के औषधीय गुणों के बारे में। ग्रूम्स की बात की जाए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने ढूंढ के रिसर्च में निकाला कि यदि ग्रूम्स और माने दूल्हे दुल्हन की बात की जाए इतिहास में, खासकर रोम में और इजिप्ट में, तो उनके बटन होल्स में हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए हनीमून के दौरान गार्लिक को जो है, जिंदा गार्लिक को पील करके रखने की प्रथा रही है। मतलब हस्बैंड जो है वो गार्लिक को च्यू करता है ऑन द वे फ्रॉम मैरिज टू होम, और उनके बटन में गार्लिक लगा हुआ होता है ताकि वो जो है अनदर वुमेन के लिए एक खास तरीके का खुशबू दे सके और वो जो है इंटीमेसी को ज़्यादा बढ़िया बना सके। तो गार्लिक के इतने इतने रोचक प्रमाण इतिहास में हैं और ये सारे लिटरेचर कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं। इंटरनेट का ज़माना है तो ये ढूंढ के भी मिल जाते हैं और ये साहित्य में एक से एक इंटरेस्टिंग खजाना छुपा हुआ है। बिग इंस्पिरेशन भी है गार्लिक, क्योंकि गार्लिक एंशियंट इजिप्ट में मेंशन्ड है, ग्रीक में मेंशन्ड है, इंडियन साहित्य पुराने इसमें मेंशन्ड है, चाइनीज लिटरेचर में मेंशन है, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन बाइबल, इट इज़ मेंशन्ड इन तलमुड जेविश का जो होता है, इसका जिक्र कुरान में है। और मोस्ट ऑफ द ग्रीक, इजिप्टियन, चाइनीज एंड यूरोपियन मेडिसिनल टेक्स्ट्स साइट गार्लिक एज क्योर फॉर मेनी मेनी एलिमेंट्स। तो ये इतिहास भी है, साइंस भी है, और इसका जो है एक अपना धार्मिक और कल्चरल महत्व भी है। यहाँ तक तो हमने समझा। अब सीधे चलते हैं गार्लिक के इस्तेमाल और इसके मेडिसिनल वैल्यू पे। 2500 साल पहले गार्लिक जो है अच्छे खासे वजूद में आ गया। प्रमाण 5000 साल पहले का मिला। वर्ल्ड ने इसको कंज्यूम किया मसाला में, कढ़ी में, इसको व्यंजनों में इस्तेमाल किया गया, चटनी में इस्तेमाल किया गया, इसका अचार बनाया गया, पापड़ बनाया गया, पिकल बनाया गया, इसको ब्रेड में गार्लिक ब्रेड के तरीके से इस्तेमाल किया गया। कितने लोग पिज़्ज़ा के शौकीन हैं, आप भी होंगे। पिज़्ज़ा के जो शौकीन हैं वो गार्लिक ब्रेड को अच्छी तरीके से जानते हैं। दैट इज़ द यूज। और गार्लिक के पेस्ट और ये और वो, तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते चले गए। किचन में गार्लिक को अरोमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो अरोमा है वो इररेसिस्टिबल होता है एंड इट इज़ कैप्टिवेटिंग। उसका जो अरोमा होता है वो आपको कैप्टिवेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस इसको जो है अलग अलग व्यंजनों में, करीज में, फ्राइज में, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स में, पास्ता में, मीट प्रिपरेशंस में और डिप्स जो आप होते हैं उसमें इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके डिश में वो जो है वो फ्लेवर आ जाए और आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो अवेकन हो जाएं और आपको डिश बहुत ज़्यादा पसंद आए। गार्लिक कंजम्पशन यूएसए की यदि बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो वो ट्रिपल हुआ, 3 गुना हो गया 1990 के बाद। बिकॉज दे आर डिस्कवरिंग द डिलाइटफुल प्रॉपर्टीज ऑफ गार्लिक इन देयर डिशेज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च ऑन गार्लिक ऑल्सो डन बाई अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, स्पेशली स्पेन और ब्रिटेन में इसका सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया, और वो भी पिछले 30 सालों में, 25 सालों में। सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स यूरोप से हुए और स्पेन और ब्रिटेन कुछ ऐसे बेल्ट हुए जहाँ पे गार्लिक का सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ और सबसे ज़्यादा खेती की गई। ऐसे ही एक रिसर्चर हैं डॉक्टर पीटर जॉसलिंग, जो एक यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, और इनको गार्लिक मैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी गार्लिक के नाम की है और गार्लिक को रिसर्च किया है। स्पेन में ये रहते हैं, लंदन में इनका वजूद है, दफ्तर है, और स्पेन में इनका लैब है और बहुत सारे खेत हैं। इतनी बड़ी बड़ी खेत हैं कि खेत के अंदर यदि गाड़ी में आप चलें तो चारों तरफ लहसुन ही लहसुन है, बीच में रोड है, और आप अगले 10 मिनट तक ड्राइव कर ले कार, लहसुन ही लहसुन है। इतने दीवाने लहसुन के ये व्यक्ति हैं, और मैंने इनके साथ अच्छा समय बिताया है स्पेन में, यूरोप में, लंदन में, इनके ऑफिस में, इनके खेतों में और इनके लैब में। हम इनके साथ मिलके कुछ फॉर्मुलेशन डेवलप करने का काम कर रहे थे और बहुत सारा अच्छा समय इनके साथ बिताया है और इनसे बहुत कुछ सीखा है। गार्लिक के रिसर्च को
समझने की कोशिश की है और बहुत सारी उसकी जानकारियों को निकाला है। ये कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर पीटर जॉसलिंग के साथ, मेरी कुछ तस्वीरें। और ये है वो यूरोप के कुछ फैक्ट्रीज, कुछ लैब्स और कुछ R&D सेंटर्स जहाँ पे गार्लिक से रिलेटेड फॉर्मुलेशंस पे काम करने के वक्त मैंने ये तस्वीरें ली हुई हैं। तो ऑन गार्लिक आई हैव वर्कड एंड आई हैव गॉन इनटू द डिटेल, और उन डिटेल में से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको साझा करूंगा आज इस सेशन में, ताकि आप समझ सकें कि गार्लिक आपको कैसे उन हेल्थ बेनिफिट्स को देता है। बिकॉज द बिगर इज योर वाई, द ईजियर विल बी योर हाउ। तो फिर आप गार्लिक बड़े आसानी से ले पाएंगे यदि आप वाई को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए गार्लिक समझना शुरू करते हैं। बेनिफिशियल मेडिसिन है, ये तो समझ में आया। बेनिफिट किसका है? एलिसिन उसके अंदर है, उसमें बेनिफिट है। इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला तत्व है उसका नाम है एलिसिन, गार्लिक के अंदर पाया जाने वाला तत्व। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू टेक गार्लिक, लेकिन पहले जानते हैं कि गार्लिक के कंपोजिशन कैसी है, गार्लिक के कंपोजिशन में क्या क्या है, ताकि हम उसके मेडिसिनल वैल्यू को समझ सकें। एवरी 100 ग्राम ऑफ गार्लिक को यदि लिया जाए तो उसमें क्लोज टू 150 कैलोरी होता है, 33 ग्राम ऑफ कार्ब्स होता है, 6.3 ग्राम जो है उसमें प्रोटीन होता है। गार्लिक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गार्लिक एनरिच होता है विटामिन से। विटामिन की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3, B6, फॉलेट्स और विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक से भरपूर होता है गार्लिक। तो आप समझ सकते हैं कि गार्लिक इतना ज़्यादा रेवर्ड क्यों है, इतना ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि क्यों है। इन कारणों से हाई सल्फर कंटेंट होता है गार्लिक में। यहाँ तक कि गार्लिक की एक फसल उगा ली जाती है तो उसके बाद आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाई सल्फर कंटेंट वाला गार्लिक है, और यही कारण है, यही हाई सल्फर कंटेंट है जो गार्लिक को एक पावरफुल एंटीबायोटिक बना देता है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ गार्लिक में जो होते हैं उस सल्फर की वजह से होते हैं। और ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, और ये जो है आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको जो है बीमारियों के खतरों से बचाता है, हार्ट एलिमेंट में काम आता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को भी क्लियर करता है। ये सब चीज़ को हम आराम से समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अभी ये समझें कि ये जो है आपको टिप टॉप शेप में रखने और डिजीज़ फ्री रखने के लिए एक अच्छा हर्ब होता है। इस तरीके की कुछ स्लाइड आपके सामने मैं रख के ये बताना चाह रहा हूँ कि गार्लिक जो है जनरली उसकी यदि एक बल्ब ली जाए जिसको हम गुच्छा कहते हैं, एक जो सामने 2 बल्ब दिख रहे हैं आपको स्लाइड पे, तो एक बल्ब जिसको हम उसका पोट कहेंगे वो लिया तो उसमें कलियां होंगी बहुत सारे। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 65% वाटर होता है और 28% कार्ब होता है उसके अंदर। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2% प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, 1.2% फ्री अमाइनो एसिड्स उसके अंदर मिलेंगे, उसके अंदर फाइबर भी होता है, 2.3% ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होता है। ये मात्रा जो है अच्छी खासी है। गार्लिक के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेल्थ के लिए, जिसमें कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ मैंने बताया। जर्मेनियम भी होता है इसमें, जिंक होता है, सेलेनियम होता है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, 5 हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे। लहसुन खाने के 5 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे जिसके लिए आपको लहसुन हर दिन खाना ही चाहिए। और बेनिफिट्स की यदि बात की जाए लहसुन की, तो अभी तक हम बेनिफिट ही बेनिफिट गिना रहे थे। तो बेनिफिट की लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है और ये इस कॉम्पैक्ट सेशन में उसको कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन NCBI के द्वारा कुछ गुणों को जो हाईलाइट किया गया, जिसके रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, उन गुणों में से निकाल के मैं कुछ गुणों की बात आपको करने जा रहा हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको लहसुन के 5 ज़बरदस्त फ़ायदे जो कि साइंस बैक्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गार्लिक स्टबर्न कोल्ड और फ्लू यदि आपको हो रहा हो, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो गार्लिक इसमें जबरदस्त फायदा करता है।
ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। फ्रीक्वेंट सिकनेस जो होते हैं, बार बार बीमार पड़ने की घटना जो होती रहती है, उससे आपको बचा सकता है ये लहसुन। और आज यदि आप जॉइंट की बात करें, राइट, और इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पेन्स की बात करें, तो लहसुन उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें भी इम्यूनिटी की बात है कि आप कितने इम्यून हैं उस मामले में, और वहाँ पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। एलिसिन जो है लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैरासिटिक गुण वाला चीज़ है, और ये जो है बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस को क्लियर करता है। तो यदि इन्फेक्शन क्लियर हुआ, बैक्टीरियल फंगल नहीं रहा, तो आपकी इम्यूनिटी और बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से काम करेगी। गार्लिक जो है रिलीज़ करता है सल्फर कंपाउंड, जो आपकी इम्यून को फाइट करने में, जर्म और बैक्टीरिया से आपकी ऑर्गन्स को बचाए रखने में बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एलिसिन के अंदर हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। दूसरा जो अमेजिंग गुण है लहसुन में, गार्लिक के अंदर पाए जाने वाले एलिसिन में, वो है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है ये गार्लिक का एलिसिन। सो एनी पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस हो, साइटिका हो, आपका इन्फ्लेम्ड जॉइंट हो, मसल हो, ये सारी चीज़ों में ये सब पर ये बढ़िया काम करता है। If you reduce inflammation, it will get better and cured. Simple. और एलिसिन अर्थराइटिस से होने वाले कार्टिलेज डैमेज से भी आपको प्रिवेंट करता है। इन्फ्लेमेशन काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, ये सिर्फ जॉइंट पेन और वहाँ तक सीमित नहीं है। इन्फ्लेमेशन कभी कभी काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज डैमेज to cell DNA and affect the way cell grow and divide. And that's why this can lead to tumor, cancer and so many things. So controlling inflammation is the key. और एलिसिन के अंदर जो गार्लिक के अंदर जो एलिसिन होता है, आई एम सो सॉरी, गार्लिक के अंदर जो एलिसिन होता है वो आपको इससे इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करता है, और इसलिए ये काफ़ी गुणकारी हुआ। तीसरी चीज़ की बात करें तो ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में ये हमेशा जो है गुणकारी है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उन लोगों ने हमेशा गार्लिक को छील के खाने का काम किया होगा, और आपने देखा होगा, और उन्होंने हार्ट के रीज़न बताई होगी, कोलेस्ट्रॉल का रीज़न बताया होगा। तो एलिसिन के पास एक सुपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है? तो वो इम्पैक्ट है हमारे आर्टरीज पे और ब्लड प्रेशर पे। टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, कि ये काम कैसे कर रहा है और क्यों गार्लिक उसमें इतना मदद करता है। गार्लिक में होता है सल्फर। हमारा लाल रक्तकण, या जिसको आप रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, वो सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में तब्दील कर देता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है, और आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होने की प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। And as a matter of fact, you can actually be able to put your blood pressure medicine also away if you take a regular dose of एलिसिन। लहसुन की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिसिन की बात कर रहा हूँ। यदि आप ले पाए तो। आप सोचें मैं तो रोज़ लहसुन खाता हूँ, लेकिन लहसुन से एलिसिन कैसे आप ले पाते हैं, ये हम आगे बताने जा रहे हैं। लहसुन लेने का सही तरीका। अभी हम फ़ायदों की बात कर रहे हैं। चौथा फ़ायदा है सुपर इफेक्टिव ऑन डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैपिटल होता जा रहा है इंडिया। हर 10 में से कुछ आदमी आपको डायबिटिक के मिल जाएंगे, और डायबिटीज़ के अलावा प्री डायबिटिक तो आपको आधी पॉपुलेशन मिल जाएगी। भारत की आधी आबादी प्री डायबिटिक आपको मिल जाएगी। डायबिटीज़ के लिए लहसुन बड़ा गुणकारी है। इसका कारण है लहसुन में मौजूद एलिसिन, जो शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और डायबिटीज़ में ज़बरदस्त मदद करता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
एलिसिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, मतलब अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज अवशोषित नहीं होगा तो वो ब्लड में ही घूमता रहेगा, ब्लड शुगर होता रहेगा। और इसके अलावा एलिसिन और दो काम करता है, और वो ये कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है और ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, ताकि आप डायबिटीज़ के खतरे से बचे रहें, और यदि ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो नियंत्रण में रहें, कंट्रोल में रहें। पांचवें फायदे की बात करते हैं, और ये पांचवा और आखिरी फायदा जो साइंस बैक्ड में 5 फायदे आपको बता रहा था, वो है ओवरऑल वेल बीइंग एंड एंटी एजिंग। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो गार्लिक आपके लिए बहुत बढ़िया। गार्लिक हेल्प्स टू क्लिंज योर सिस्टम। आफ्टर लिवर आपका जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। हमारी त्वचा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, लीवर के बाद दूसरा, लीवर सबसे पहला है। एलिसिन क्या करता है, तो एलिसिन हेल्प्स स्किन टू फंक्शन बेटर एंड फ्लश आउट टॉक्सिन्स। स्किन का काम टॉक्सिन फ्लश आउट करना, आप देखिए पसीने के माध्यम से इधर से उधर से फ्लश करता रहता है। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ हेयर। तो हेयर के स्काल्प की बात की जाए, हेयर की बात की जाए, तो उसके लिए भी एलिसिन बहुत बढ़िया है। एलिसिन के अंदर एक और चीज़ होती है और उसको कहते हैं इनविगोरेटिंग प्रॉपर्टीज़। ये जो इनविगोरेटिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब हुआ बलवर्धक गुण, बलवर्धनकारी गुण कह सकते हैं आप, ज़्यादा बढ़िया हिंदी करना चाहें तो। साथ ही एलिसिन में होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, जो फ्री रेडिकल से भी हमें बचाते हैं। इन सारे गुणों के कारण एलिसिन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, कोलेजन के डिप्लेशन को स्लो डाउन करता है, एज के साथ जो डिप्लेशन शुरू हो जाती है, और स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन को जमा बनाए रखता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ओवरऑल वेलबीइंग और एंटी एजिंग में भी गार्लिक का बड़ा योगदान है, क्योंकि शरीर में जो दिखता है वो स्किन और हेयर है, थोड़ा सा नेल है, आवरण यही है। स्किन, हेयर, नेल के अलावा टच फील करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बाहरी सतह जो है त्वचा है, बाल है और नाखून है, और बाल और त्वचा पे एलिसिन बहुत बढ़िया काम करता है, राइट फ्रॉम स्काल्प टू स्किन। और जब ये काम करता है तो हमारी उम्र जो है स्लो डाउन होती है, एजिंग का प्रक्रिया स्लो डाउन होता है और ओवरऑल हेल्थ पे काम होता है। तो ये थे 5 जबरदस्त फायदे जिसके लिए गार्लिक आपको हर दिन लेना ही चाहिए। और अब बात शुरू करते हैं कि आखिर क्या है लहसुन लेने का सही तरीका। हमने ये भी समझा कि लहसुन में जो है बेनिफिशियल जो प्रॉपर्टी वाली जो चीज़ है और मेडिसिनल गुण वाली जो तत्व है उसके अंदर, उसका नाम है एलिसिन। तो लहसुन को सही तरीका क्या है लेने का, ये जानने के लिए लहसुन से मिलने वाले एलिसिन को जानना जरूरी है, क्योंकि औषधीय गुण लहसुन में नहीं है, ये गुण है एलिसिन में। तो एलिसिन कैसे मिलेगा, इसकी बात करते हैं। गार्लिक के अंदर, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, मैंने वहाँ पे कुछ प्लस प्लस करके भी लिखा है। गार्लिक के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ होती है वो है एलिसिन, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होती है और तुरंत डिग्रेड हो जाती है। जी हाँ, तुरंत डिग्रेड हो जाती है। आइए मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताता हूं कि ये कैसे होता है। पहले लहसुन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें 2 घटक हैं, एलिन और एलिनेज। लहसुन के अंदर एलिन और एलिनेज, ये 2 घटक हैं। लहसुन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एलिनेज। जब फ्रेश गार्लिक को, फ्रेश लहसुन की कली को चॉप किया जाता है, काटा जाता है, या फिर उसको कूचा जाता है, मतलब आप उसको क्रश करते हैं, तो एलिनेज नाम का एंजाइम एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बना एलिसिन, लेकिन एलिसिन जैसा मैंने कहा हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए जैसे ही इसको कूचा जाता है, क्रश किया जाता है या काटा जाता है, तुरंत एलिनेज जो है एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो तुरंत डिग्रेड भी हो जाता है, कुछ सेकंड में डिग्रेड हो जाता है।
तो जब डिग्रेड हुआ तो बहुत कम मात्रा में औषधीय गुण उसके बचे जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लहसुन को छील के, पील्ड लहसुन को बड़े बुजुर्ग लोग आपके घर में लेते थे, कच 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 चबा के खा जाते थे और पानी पी लेते थे। कच 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 चबा के खाने का मतलब क्या हुआ और तुरंत निगल लेने का, कि क्रश करते समय वो एलिसिन का निर्माण हुआ उसमें और उसको तुरंत आपने अंदर ले लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। काट काट के रख दिया और 2 मिनट भी छोड़ दिया, 1 मिनट भी छोड़ दिया, गया गया मतलब उसमें 5-10% बच गया। 90% एलिसिन के फायदे आपने खो दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट वे ऑफ एलिसिन लेने की तरीकों की यदि बात की जाए तो अभी जो मैंने समझाया उसको समझ के यदि समझा जाए तो ये हुआ कि हमें एलिसिन लेने के लिए एलिसिन जब क्रश होगा तभी तुरंत इस्तेमाल करना है, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं है। ये चटनी, अचार, पापड़, पिकल, सब्जी, तड़का, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको फ्लेवर दे सकता है, अरोमा दे सकता है, टेस्ट बढ़ा सकता है, लेकिन ये एलिसिन के वो औषधीय गुण जो चाहिए आपको जिस मात्रा में, वो नहीं दे सकता। तो चलिए समझते हैं कि तो फिर आखिर सही तरीका क्या है लहसुन को लेने का। एक तरीका तो है कि यू कैन पील ऑफ लहसुन। नाखून में भी आपको बहुत तकलीफ होगी, लहसुन कभी छील के देखिएगा, या घर में किचन में यदि कोई लहसुन छीलता है या आपने भी कभी छिला होगा तो आपको बेहतर पता होगा कि लहसुन छीलने में नाखूनों का क्या हाल होता है। तो लहसुन छीलना, उसको जो है छिला हुआ लहसुन के कुछ कलियों को लेके मुंह में डालना और कच 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 चबा के खा लेना। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं पहले वो गिन लें, फिर फायदे गिनेंगे। प्रॉब्लम पहला तो ये हुआ कि नाखून की बात हमने समझ ली, छीलने का पेन भी समझ लिया, उसको खाने का कच 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 करके आपने खा लिया। अब खा तो लिया, एसिडिटी का क्या होगा, जलन का क्या होगा? उतना सारा लहसुन खा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक कली लहसुन खाली पड़ेगी, मतलब सॉरी एक बल्ब खाना पड़ेगा। तो एक औषधीय गुणों के लिए जितना एलिसिन चाहिए, तो आपने एक बल्ब खा लिया, मतलब उसमें कुछ 22-26 कलियां होंगी, वो आपने खाना है। 10-12 कली भी आपने खा लिया, तो खा के दिखाइए, पहले खा के दिखाइए। एक दिन खा लिया कोई चैलेंज में, ठीक है, दूसरे दिन भी खा के दिखाइए, शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी होगी, जलन होगा, उसके अंदर डिस्कम्फर्ट होगा, भर के सल्फर है उसके अंदर, दिन भर डिस्कम्फर्ट होगा आपके पेट में, साथ ही उसकी बदबू होगी। मानते हैं? आपके मुंह से बदबू आएगी लहसुन खाने की, और आप जब बात करेंगे तो दूर दूर तक लोग आपके सामने नहीं आएंगे। एक हुआ, और दूसरी बात हुई कि हाउ मच लहसुन यू कैन ईट इन अ डे। यदि आप 2-4 कली खाते हैं, फायदे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो फायदा चाहिए वो 4 कली से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बल्ब लेना पड़ेगा, एक पोट लेना पड़ेगा, और पोट में 22-20 कलियां होंगी, उतना आप नहीं खा सकते। तो एक तरीका हुआ जिसके फायदे नुकसान हमने देख लिए। अब दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने अपने इसे फूड में डालना शुरू किया, आपने चॉप किया, कट किया, क्रश किया, और उसको जो है अपने डिशेज में इस्तेमाल किया। आज के समय में तो सुपरमार्केट में गार्लिक के पेस्ट आते हैं जिसको आपने सीधे इस्तेमाल किया। ये सारे पेस्ट, कट, चॉप जितने भी अवेलेबल हैं, पील्ड गार्लिक भी आजकल मिल रहे हैं, वो सब जो अवेलेबल हैं, ये मोर ऑफ अ फ्लेवर हैं, टेस्ट हैं। ये जो है तड़का दे सकते हैं, ये टेस्ट फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो जो एलिसिन है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता चला गया। और हीटिंग जब आप करते हैं तो हीटिंग इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को ऑलमोस्ट नलिफाई कर देता है। और कौन सी चीज़ को आप बिना हीट किए बनाते हैं? इनफैक्ट लहसुन की यदि बात की जाए तो हीटिंग करके ही मामला होता है, क्योंकि छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, ऑयल डालने के बाद पहले लहसुन को ही डाला जाता है, और जो है आप उसका टेस्ट बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो सारे के सारे डिग्रेडेशन वहाँ हो जाते हैं औषधीय गुणों का। तो तरीका क्या है? हमने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके के खामियां गिना दी। तरीका अभी भी है, सारे लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो तीसरा तरीका है और जिसको मैं कहूंगा कि बेस्ट तरीका है लेने का एलिसिन, और वो तरीका है कि इसे सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाए। इसको जो है कैप्सूल के फॉर्म में लिया जाए, जिसमें स्टेबिलाइज्ड एलिसिन होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा, रिसर्च बेस्ड होगा, एंड यू कैन टेक प्योर एलिसिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में। 2 कैप्सूल यदि आप हर दिन लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा एक बल्ब, पोट जो होता है गार्लिक का, उसके बराबर होगा। आप अंदाजा लगाइए। एंड दैट इज वाई
गोयंग ने आपके लिए एक रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है गारलाइट, और वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल में मौजूद है। प्रीमियम सॉफ्ट जेल कैप्सूल विथ पावर ऑफ एलिसिन। वाई गारलाइट? आप बोलेंगे गारलाइट ही क्यों? तो गारलाइट इसलिए कि ये लहसुन के बदले में लिए जाने का सबसे बेहतर तरीका हुआ। 5 कारण यदि गिन लें, 6 कारण गिन लें तो क्विकली, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है किसी रीजन से, तो 5 कारण ही गिन लेते हैं। पहला तो हुआ स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलाइज्ड एलिसिन वाली बात हो गई। दूसरा हुआ बैड ओडर, नहीं आएगा, किसी तरीके की बर्पिंग नहीं होगी, किसी तरीके का कोई फील नहीं आएगा। एसिडिटी, सल्फर नहीं होने की वजह से आपका इसमें नहीं आएगा। जो सल्फर है वो एलिसिन के फॉर्म में है और वो आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। कन्वीनियंट टू टेक है, आपने एक गोली सुबह शाम ले ली या 2 गोली एक साथ ले ली, कभी भी ले ली, कोई टाइमिंग नहीं है, सप्लीमेंट है। इकोनॉमिकल है, एक बल्ब जो है वो 2 कैप्सूल के बराबर है। और यदि आप कॉस्ट की बात करें, आज के समय में यदि लहसुन के कॉस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि हर शहर का अलग अलग प्राइस होगा, बट 200-250 रुपये किलो लहसुन कहीं पे भी मिल रहा होगा। और 200-250 रुपये किलो का लहसुन में कितने पॉट होंगे, कितने जो उसके बल्ब होंगे। और यदि आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे और यदि गारलाइट का कॉस्ट निकालेंगे, गोयंग गारलाइट का, तो आपको समझेगा कि ये 2 कैप्सूल सस्ता है। जी हाँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ कि सस्ता है देन अ नॉर्मल गार्लिक। आपको छीलने का भी झंझट नहीं है, तो इतना है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कच्चे लहसुन खाने में क्या क्या है दिक्कतें? एक तो बैड ब्रेथ है। ईटिंग टू मच गार्लिक कैन लीड टू हार्टबर्न, गैस, ब्लोटिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कुछ भी हो सकता है। बट ऑल दीज इफ यू कंज्यूम इट रॉ, दैट मीन्स you can take garlic, you do not get any of these side effects, amazing benefits garlic का, एलिसिन का, आपको 2 कैप्सूल में। नो मोर बैड ऑर्डर, ओनली एलिसिन एट इट्स बेस्ट। आप कितना गार्लिक खा सकते हैं प्रतिदिन, उसकी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 कैप्सूल लेना है सॉफ्ट जेल। 60 कैप्सूल का ये डब्बा है, तो आप जो है 1 डब्बा लिया, 1 महीने आप इसको आराम से खा सकते हैं। सालों भर खाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने साल में 2-4 बार इस्तेमाल कर लिया तो दिस इज़ इनफ फॉर यू टू टेक दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिसिन। गुडनेस ऑफ गार्लिक इन सॉफ्ट जेल, यहाँ पे सॉफ्ट जेल को मैंने दिखाया है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, सर्टिफिकेशंस आपको दिख रहे हैं। टेकिंग गार्लिक इन प्रॉपर डोज, वो एक बल्ब पूरा खा सकते हैं क्या, इज नाउ ईजी विथ गोयंग गारलाइट। और किफ़ायती भी, जैसा मैंने बताया कि ये सस्ता है आपके रॉ लहसुन से। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मार्ट वे ऑफ टेकिंग गार्लिक। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाइए। भारत में पहली बार सल्फर और गंध मुक्त गार्लिक, कोलेस्ट्रॉल फ्री, फ्री फैट, लो कैलोरी, सोडियम फ्री, शुगर फ्री। तो ये सब गार्लिक के फ़ायदे की बात में गिना रहा था। गुडनेस ऑफ एलिसिन विदाउट ऑर्डर, 100% नेचुरल, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, CMIRD के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारा इन हाउस लैब का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर के साथ ये है गोयंग का गारलाइट, जो अवेलेबल है सारे के सारे ई-कॉमर्स पे और बेस्ट सेलर भी है। इसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको बेहतरीन प्राइस चाहिए, फैबुलस डिस्काउंट चाहिए और साथ में रिवार्ड पॉइंट भी चाहिए, तो आप लॉग इन कीजिए वेल्दी लाइफ पे और वहाँ पे परचेज़ कीजिए। यदि आपके पास कोड है तो और भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट मिलेंगे। तो लॉग इन टू www.wealthylife.in। तो ये था कुछ रोचक और जानकारी गार्लिक के बारे में, लहसुन के बारे में और उसके अंदर पाया जाने वाला तत्व एलिसिन के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैसे लहसुन को लिया जाए ताकि उसके औषधीय गुणों को आप पूरी तरीके से ले पाएँ। तो लहसुन को लेने का सही तरीका हमने आज जाना और हमने जाना 5 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे जिसकी वजह से आपको लहसुन हर दिन लेना ही चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। मिलेंगे किसी और वेलनेस सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।